आप सभी को यीशु सहाय जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मसीह में प्रियो, मैं आज एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही कहूँगी, लेकिन ये दलदल के विषय में है, जो कि परमेश्वर ने कल मुझे इस बात पर प्रकाश दिया कि जब कोई व्यक्ति दलदल में फंसता है तो सर्वप्रथम वो क्या करता है, अपने हाथ पैर मार के देखता है। अपने आप को बचाने के लिए वो हर संभव प्रयास करके देखता है, लेकिन जब उसे इस बात की समझ आ जाती है कि हाथ पैर मारने से वो और धंसता चला जा रहा है और नीचे जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्षीण हो जाता है, अपने शक्ति का सारा इस्तेमाल करके देखता है, लेकिन उससे कुछ नहीं बन पड़ता और वो थक जाता है। अब हाथ पैर भी नहीं मारते बनता उसको। ऐसा हम मसीहियों के जीवन में भी होता है, सच्चे मसीह विश्वासियों के जीवन में भी होता है। जब वो टेम्प्ट होते हैं, किसी प्रकार की परीक्षा में पड़ते हैं, निकलने का प्रयास करते हैं, खुद एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं, रोज गुनाह होता है, रोज क्षमा मांगते हैं, ट्राई करते हैं कि आज नहीं करूँगा, आज नहीं करूँगी, लेकिन रोज़ वो गुनाह होते जाता है और एक समय ऐसा आता है कि प्रार्थना करने के बाद भी कुछ समय के बाद वो वही गुनाह फिर से होगा। इस तरह के ये एक दलदल है जिसमें जितना हाथ पैर मारते हैं विश्वासी वैसे फंसता जाता है, जितने भी एफर्ट लगा ले, लेकिन उस एक टाइम ऐसा आता है कि वो गिव अप करता है और सोचता है कि मुझसे नहीं होता। मसीह में प्रियो, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मुझ पर आशा लगाए रख, धीरज से यहोवा की बाट जोहना। हमें दाऊद का भजन सिखाता है। भजन अध्याय 40 उसका पहला और दूसरा पद मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया। दाऊद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका है। वो एक ऐसे दलदल में फंसा हुआ था जहाँ से उसको कुछ बन नहीं पड़ रहा था, लेकिन पहला वचन ये कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने झुककर मेरी दुहाई सुनी। अब यहाँ पर लड़ना नहीं है, अब यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ यहोवा पर आशा लगाना है, यहोवा की बाट जोहनी है और वो छुड़ा लेगा। हो सकता है कि मसीही जीवन जीते जीते कुछ ऐसी चीज़ों में हम मसीह विश्वासी फंस जाते हैं जो किसी से शेयर करते तक नहीं बनता है। ऐसा लगता है कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, अब मैं शायद इसी पाप में पड़े पड़े मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, लेकिन नहीं, यहाँ एक होप है, एक आशा है। जिस तरह से दाऊद ने यहोवा की धीरज से बाट जोहा, उसी तरह से हमें भी यहोवा की धीरज से बाट जोहनी है और निश्चय वो हमें एक दिन छुड़ा लेगा। इसलिए गिव अप नहीं करना है। हाँ, अपने एफर्ट्स पर गिव अप एक दिन हो जाता है, मैं समझ सकती हूँ इन बातों को, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें, निश्चय वो एक दिन निकाल लेगा, एक दिन छुड़ा लेगा। वो सत्यानाश के गड्ढे में से निकालने वाला खुदा है, वो दलदल की कीच में से उबार लेने वाला खुदा है। उसके बाद वो नए नए गीत देता है जो हमारे छुटकारे का गीत होता है और यहोवा की स्तुति का, फिर सभाओं में, और वो ना जाने कहाँ कहाँ लेकर के जाएगा, या जंगलों में या अकेले, लेकिन कैसे भी वो अपनी स्तुति मुझसे और आपसे लेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे, प्रभु में बने रहें। याद रखिए, एक ऐसा समय आता है कि विश्वासी को वहाँ पर लड़ना नहीं है, लेकिन यहोवा पर भरोसा रखना है। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। आमीन।